क्या साइम सारा को सजा दिलवा पाएगा? क्या पुलिस असल कातिल तक पहुंच पाएगी? क्या सारा अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? क्या साइम सारा को आजादी के साथ जीने देगा? क्या साइम अपने जज्बात पर काबू पाकर इंसाफ करेगा या सिर्फ इंतकाम लेगा? और क्या साइम की मां इस दुख भरी कहानी का अंजाम देख पाएंगी या वो भी अपने फराज के पास चली जाएंगी? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ रहें, एपिसोड के आंगर से लेकर अंजाम तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई अपडेट आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमराज एपिसोड 7, जो कि इस दफा पेचीदा राजों, जज्बात, धमाकेदार मौकों और हैरतअंगेज मोड़ों से भरपूर है। जैसे कि आपने देखा कि सारा को अभी के लिए 7 दिन की रिहाई मिल गई है। फिलहाल तो उसे बेगुनाह समझा जा रहा है, मगर असल राज अभी पूरी तरह खुला नहीं। जब सारा की मुलाकात अहमर से होती है तो वो थोड़े से उदासी भरे लहजे में कहती है, मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़ के जा चुके होगे, लेकिन तुम तो यहीं थे। अहमर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं तुम्हें इस तरह छोड़ के जा ही नहीं सकता सारा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, और मोहब्बत में किसी को तन्हा छोड़ देना बेवफाई होती है। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था? यह सब सिर्फ एक गलत फहमी है जो दूर हो जाएगी। मैं आखिरी दम तक तुम्हारे साथ हूं। मैं जानता हूं तुम बेगुनाह हो, और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी दौरान सामिया की कॉल साइम को आती है। सामिया उसे बताती है कि सारा को बेल मिल गई है। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक पहली और आखिरी कॉल उसी ने की थी, लेकिन दरमियान में किसी और नंबर से बार बार कॉल की गई, जिसके बेसिस पर सारा को छोड़ा गया है। साइम गौस्से में बोल उठता है, तुमने उसे कैसे रिहा होने दिया? तुम जानती हो कि वही कातिल है। उसी ने मेरे भाई फराज को प्यार के जाल में फंसाकर कत्ल किया। सामिया ठंडक से जवाब देती है, हम अभी भी तहकीकात कर रहे हैं। हमें उसके खिलाफ और भी सबूत चाहिए होंगे, तभी उसे सजा दिलवा सकेंगे। फिर कॉल कट हो जाती है। साइम अपनी दोस्त सहर को बताता है कि सारा रिहा हो चुकी है। सहर कहती है, वो लोग बहुत बड़े और अमीर हैं। पैसों से कुछ भी मुमकिन है। शायद जज को भी खरीद लिया गया हो। बेल उनके लिए एक छोटी सी बात है। साइम उदास अंदाज में कहता है, अगर ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास ना पैसा है ना असर और रसूख है। हम सिर्फ सब्र ही कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बस अम्मी की तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाए। दूसरी तरफ शमशीर खान की महबूबा उससे मिलने आती है। वो कहती है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। फराज के कत्ल की बात हर तरफ फैल चुकी है, और मुझे पता है कि तुमने फराज को कत्ल किया, मगर यह बात ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती। शमशीर उसे गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद रखो। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कोई निशान नहीं छोड़कर आया। तुम सिर्फ देखते जाओ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता है कि सारा के नंबर से सिर्फ एक छोटी सी मिस्ड कॉल की गई थी, पहली और आखिरी दफा। लेकिन असल राज तो इस कॉल के दरमियान में छुपा था। तहकीकात बढ़ने पर एक और नंबर सामने आता है जो फराज को बार बार कॉल करता रहा था। सामिया फौरन इस नंबर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाती है। मुझे इस नंबर का मुकम्मल बायोडाटा चाहिए। ये किसका है, किस इलाके का है और कौन इसे इस्तेमाल करता रहा है। जितनी जल्दी हो सके उस शख्स तक पहुंचना होगा, ताकि असल कातिल का पता चल सके। उधर साइम की अम्मी हॉस्पिटल में होती हैं। वो कमजोर लेकिन दर्द भरी आवाज में कहती हैं, बेटा, चाहे जितना भी वक्त लग जाए, तुम्हें फराज का बदला लेना होगा। उसकी मोहब्बत का कर्ज अदा करना होगा। साइम उनका हाथ थाम कर कहता है, अम्मी, आप फिक्र ना करें। मैं उस कातिल को छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सारा को भी नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन साइम सारा के घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। सारा की अम्मी घबराकर कहती हैं, ये लड़का तो पागल हो गया है। ये मेरी बेटियों को नुकसान पहुंचाएगा। साइम सारा के वालिद मसीहत अहमद को धमकी देता है, मैं आपकी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। उसी ने मेरे भाई का खून किया है।
आप जितने भी अमीर हों, मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूंगा। मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। उसे जिंदगी में कोई खुशी नसीब नहीं होगी। वो मौत मांगेगी, लेकिन मैं उसे मौत भी नहीं दूंगा, सिर्फ अजाब। मसीहद अहमद गुस्से में बोलता है, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? साइम बेजान लहजे में कहता है, हाँ, मैं धमकी दे रहा हूं, और मैं इसे अमल में भी ला सकता हूं। मुझे कोई रोकने वाला हो तो रोक के दिखाए। मैं रुकने वाला नहीं हूं। अब अंदाजे जो अगले एपिसोड में सामने आ सकते हैं। एक, क्या शमशीर खान का पुराना आदमी फराज के कत्ल का असली राज खोल देगा? दूसरा, क्या साइम अपने जज्बात पर काबू पाकर इंसाफ की राह इख्तियार करेगा, या इंतकाम में सब कुछ जला देगा? तीसरी, क्या सारा खुद कोई ऐसा राज ढूंढ निकालेगी जो सबको हैरान कर देगा? चौथी, क्या सारा किसी मुसीबत में फंस जाएगी और नई कहानी शुरू होगी? पांचवा, क्या अहमर सारा के साथ वफादार रहेगा, या उसका भरोसा भी टूटा हुआ निकलेगा? कहानी का अगला मोड़ और भी गहरा और भी टकराव भरा होगा, जहां हर रिश्ता आजमाया जाएगा, हर सच खुल के सामने आएगा। तो जानिए हम राज एपिसोड 7 में क्या होगा जब राज बन जाएगा शिनाख्त का सबब और मोहब्बत टकराएगी इंतकाम से। बस रहे मेरे साथ इस सफर में, जहां हर कदम एक नए सच का रास्ता खोलता है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई अपडेट तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।